हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अगर पति पत्नी का मन नहीं मिलता है ना, तो पत्नी चाहे जितने भी केसेस करे तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। हस्बैंड वाइफ अपनी सलाह से, आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, वो भी हाथों हाथ। अब हुआ क्या है, जो एक कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, ये 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 25 दिन शादी हुई और अगर पत्नी पत्नी का भाई उन्हें मन नहीं मिलता है तो आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। और जो वो पत्नी ने सारे केसेस भी कर रखे हैं वो भी रद्द हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या पूरा जजमेंट कहता है, इसके लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, इस जजमेंट के बारे में तो मैं बात करूंगी, आपको डिटेल्स में बताऊंगी। पहले मैं आपसे ये बोलती हूँ, जो ये आजकल के डेट में जो तलाक का हो रहा है ना सिलसिला, लाइक मतलब तलाक इतना बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ मतलब मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तलाक से ज्यादा तो मेंटेनेंस आता है। अगर ये मेंटेनेंस खत्म कर देना तो तलाक की तो जरूरत ही भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें कोर्ट पे पहुंच जाते हैं तलाक लेने के लिए। कोई भी होता है, भाई नहीं हो रहा रिश्ता, छोटी छोटी बातों पे भाई ये मेरी ये चीजें नहीं पूरी कर रहा, ये मेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर रहा, तो लोग तलाक दे दो भाई। अब होता क्या है, मैं एक बात बताती हूँ, मुझे तो मतलब सिस्टम पे ना पूरा भरोसा ही नहीं है। अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, होता क्या है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, लड़के के या लड़की के घर वाले। अगर मैं लड़की की बात करूं भाई, तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले यही चाहता है कि भाई हम लड़का ढूंढे तो गवर्नमेंट जॉब वाला हो या बिजनेस हो, वेल सेटल हो, ठीक है। तो फिर उसको जाके दहेज वगैरह दे देते हैं, अच्छा खासी रकम दे देते हैं। और जब नहीं बनती है बात, तो जो उन्होंने अपनी मर्जी से दहेज दिया उसी पे वो आरोप लगा देते हैं कि भाई उन्होंने डिमांड करी। और लड़कों की तरफ से वही है कि भाई लड़का तो मेरा गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छा खासा बिजनेस है, तो लड़की भी हमें ऐसी चाहिए, दहेज भी हमें चाहिए। तो बाद में इसी को लेके दोनों पार्टियों में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि वो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और वो केसेस लड़की की तरफ से कोई 498 का, डीवी केस का, ये सारी चीजें लग जाती है। मैं तो ये बोलूंगी भाई, जब आपको दहेज भी चाहिए या दहेज देना भी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी दे रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी मांग भी रही है, डिमांड भी कर रही है, अब फिर जाके आप नहीं हो रहा है सेटल, जो भी हो रहा है, तो फिर आप अगर इतनी प्रॉब्लम है तो भाई आप जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करो, मतलब शादी करो। जरूरी थोड़ी ना पैसे देके ही ये चीज देके शादी की जाती है। तो वही चीज होता है, पैसों को लेके छोटी छोटी नोकझोंक हस्बैंड वाइफ में। एक जो दो परिवार होता है ना, जो कहते हैं कि शादी दो परिवारों का होता है, तो मेन तो चलो ठीक है, परिवार अलग हो गए, बट हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। थोड़ी सी भी होती भाई, आप टॉर्चर करोगे, ताना दोगे या जो भी है, या लड़की लड़का सही है तो लड़की उसके लड़के को या पति के, इसके घर वालों को नहीं जीने देगी। किसी किसी बातें कही, मैं तो अपने इतने स्टैंडर्ड घर में रहती थी, ये है वो है, ये उस तरीके से, मतलब कोई भी होता है एक्सक्यूज, वो लड़ाई झगड़ा, फिर कोर्ट में पहुंचना, तलाक देना, केसेस करना, ये सारी चीजें होती है। कोर्ट क्या करता है भाई कि भाई 1 साल का अगर आपका है मैरिज, 1 साल के बाद ही तलाक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल में साथ रहना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल के लिए हो या कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए हो। तो भाई अगर हस्बैंड वाइफ में इतनी है कि वो दोनों का मन ही नहीं मिल रहा है, वो चाहते ही नहीं है बिल्कुल में साथ में रहना, उनके बीच कोई, मतलब जो शादी होती है, शादी का एक नाम के लिए शादी है, पूरा रिश्ता वो खत्म ही हो चुका है, तो क्यों 1 साल का वेट करना। भाई आप डिवोर्स दो, डिवोर्स दोनों का करवा दो, जिससे ये होगा दोनों अपनी भी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। दूसरी शादी करनी होगी तो दूसरी शादी करेंगे, अगर पहली सक्सेसफुल नहीं हुई तो। इतना लंबा चलने की क्या जरूरत है। तो हमारे कोर्ट के पास भी ऐसे हैं और ऐसे रास्ते हैं, आपको अधिकार पता होना चाहिए। क्योंकि एक पहला भी हमारा जजमेंट आया था, शिल्पा शैलेश व वरुण श्रीनिवासन, उनकी भी शादी ऐसी थी कि 20-25 दिन ही चली थी, तो उन्होंने भी आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया था। अब ये जो जजमेंट आया है, जब जजमेंट की ओर चलते हैं अपने, तो ये है उत्तराखंड का जजमेंट है, ठीक है, जो 2024 का ही है। ये इसमें क्या हुआ था कि 2019 में शादी हुई थी 2/5 को, और दोनों अलग हो गए थे 27/5/2019 को, ठीक है। मतलब मात्र 25 दिन में दोनों का मन नहीं मिला, मतलब इस तरीके से हो गया था कि भाई दोनों साथ में रहना ही नहीं है, बिल्कुल भी दोनों का मन मिला ही नहीं कि तलाक लेना है। अब क्या किया वाइफ ने, अगर मैं जजमेंट आपको बताती हूँ डिटेल में, वाइफ ने किया उस पे, पति पे अपने 498 का केस लगा दिया, 323 का लगा दिया, 504 का, 506 आईपीसी, सेक्शन 3 का दहेज के जो निषिद्ध होता है, ये सारे केसेस लगा दिए। एक जो होता है ना फुल पैकेज, वो पति पे पूरा लगा दिया, कोई केस छोड़ा ही नहीं, साथ साथ मेंटेनेंस पे भी लगा दिया। अब जो फैमिली कोर्ट वालों ने है, वो ये सारा जो केस कर लिया और मेंटेनेंस भी पति पे लगा दी कि भाई आप 20,000 हर महीना दोगे पत्नी को। अब ये सारी चीजें लगा दी, जब वो
पति संतुष्ट नहीं हुआ तो वो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को लेके हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सब जब देखा कि ये सारी चीजें हैं, और एक उसने पत्नी ने भी ये भी किया, वो जो डीवी का एक्ट होता है वो भी लगा दिया, सेक्शन धारा जो 12 के तहत। अब भाई अब एक बात बताओ, जब कोई कोर्ट रहना ही नहीं चाहता, अब ये फैमिली कोर्ट तो कहती है 1 साल रहो, देखेंगे सोचेंगे, 1 साल में आप तो शादी रहे नहीं है, बट उनका क्या था, सिर्फ 25 दिन साथ में रहे थे। 25 दिन के बाद ही दोनों ने डिसाइड कर लिया हमें साथ में नहीं रहना है, हमें म्यूचुअल करना है। जब पति पहुंचा ये आपका हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को लेके, उसने मेंटेनेंस भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 हर महीने देता था पत्नी को। तो मान लो 2019 में शादी हुई थी और अभी ये 2024 चल रहा है, 5 साल हो गए शादी को और सिर्फ 25 दिन साथ में रहे हैं, और ऊपर से पति ने मेंटेनेंस भी दिया। डिवोर्स तो हो गया, हाईकोर्ट ने सारी चीजें देखी, डिवोर्स उसका कर दिया, ग्रांट, मेंटेनेंस कर दिया। उसने बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे लेने ले लो पर डिवोर्स दिला दो दोनों का। क्योंकि पता है कोर्ट ये कहता है, जजमेंट ये कहता है, जैसे शिल्पा शैलेश में मैंने बताया कि यही हुआ था। एक चीज ये जजमेंट में मैं आपको बता दूं, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कही है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें ये कहता है कि अगर दोनों पक्षों के बीच ना कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है, सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है, तो उन्हें रिश्ते से मुक्त करा देना चाहिए, आजाद करा देना चाहिए। क्यों जबरदस्ती बांध के रखना चाहिए जब कोई चाहता ही नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मुक्त नहीं करेंगे, तो ये कुरूरता होगी ना, ये तो एक गलत वो होगा दोनों के साथ, पति पत्नियों के साथ। वो दोनों 1 साल का वेट करें, साथ में रहें भाई। फिर अगर अब ये होगा भाई 1 साल के बाद हम 6 महीने का टाइम देंगे, क्या पता तुम दोनों में बन जाएगा, क्यों आप ऐसा करो, दोनों के साथ गलत। तो ऐसा कोर्ट कहता है ये बिल्कुल गलत है, दोनों पार्टियों के बीच कोई नहीं है गुंजाइश सुलह की, कोई भी नहीं है। तो ऐसा रिश्ता जो पूरी तरीके से डेड हो चुका है, पूरी तरीके से डेड हो चुका है, कोई फायदा ही नहीं है उसका, तो वो आपसी सहमति से दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी हाथों हाथ, उसमें लंबा वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, इस विवाह के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ना ये भी कहा गया था कि विवाह ना एक मृत्यु विवाह से अधिक कुछ नहीं है। जब ऐसा रिश्ता चलता है, यदि दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया गया तो ये दोनों पक्षों की क्रूरता होगी। 5 साल की, मतलब 5 साल हो गए अभी तक दोनों अलग ही रह रहे हैं, पति मेंटेनेंस भी दे रहा है, तो आप मान के चलो अगर वो 5 साल से अभी दे रहा है तो अभी तक उसने 5 साल के बीच में 11 लाख वो दे चुका है मेंटेनेंस। अभी लास्ट उसकी सितंबर की थी, तो डिवोर्स तो उसको पहले ही हो चुका था। अब वो पूरी तरीके से केस आपसी सहमति से तलाक हो गया था। और एक जो मैंने बताया, तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, आपकी शादी पूरी खत्म हो चुकी है, आप है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप भी आपसी सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शादी का 1 साल वेट करें, 1 साल होने के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, कंटेस्टेड डाइवोर्स में ऐसा है कि सालों साल लग जाते हैं। काफी ऐसे कानून होते हैं कि भाई नहीं, आपके म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी 1 साल होना जरूरी है, फिर काफी सारे प्रोसीजर होते हैं, बट नहीं, कोर्ट ये चीजें भी नहीं देता। क्योंकि एक आप ये जो जजमेंट आया, इस जजमेंट के थ्रू, और जो शिल्पा शैलेश और श्रीनिवास का है वो, तो इन दोनों के थ्रू आप अपने केस में हेल्प कर सकते हो। अगर ऐसा है, आप तलाक के लिए इस जजमेंट का यूज कर सकते हो और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इस जजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में और पढ़ लीजिएगा। और ये आपको जजमेंट कैसा लगा, कोर्ट का डिसीजन कैसे लगा। देखो मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अगर आपस में दोनों की नहीं बनती है कि आप सुलह भी कब तक कराओगे। देखो एक कोर्ट का ये भी सोचना सही है कि भाई ठीक है, दो हम तो ये चाहेंगे, कोर्ट यही चाहता है कि पति पत्नी अलग ना हो, साथ में रह लो। बट जब दिखता है ना कोर्ट को ये भी, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट तो यही चाहती है कि भाई साथ में रह ले, कॉम्प्रोमाइज करवाती है, आपका म्यूचुअल काउंसलिंग करवाती है। जब हाई कोर्ट देखता है ना, ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो जब भी देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, डेड है भाई मैरिज, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों का साथ में रहने का फायदा क्या है। जब दोनों का मन ही नहीं मिलता है, शादी 20-25 दिन हुए साथ में रहे, वो चाहते ही हैं, बिल्कुल ही नहीं चाहते दोनों एक दूसरे का चेहरा ही देखना। डेड मैरिज में तो हस्बैंड वाइफ का 25 दिन में भी वो रिलेशन नहीं है उनके साथ हस्बैंड वाइफ का, तो फायदा कैसे शादी को साथ में रहने का। दोनों को क्यों जबरदस्ती बांध कर रखा जाएगा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ आप अपनी सहमति से तलाक ले सकते हो, काफी सारे ऐसे है रूल। मेरा ये है कि ये जजमेंट आया था तो मैं आपके साथ पहुंचाऊं, और जो आप दोनों जजमेंट के थ्रू अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप तलाक लेना चाहते हो, तो यूज करके आप डिवोर्स ले सकते हो। जजमेंट कैसा लगा आपको ये बताइएगा, मेरी वीडियो भी कैसी लगी आप जरूर बताएं। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।